Hey guys, hi, welcome back to our channel. I'm Sonam. How's you? कैसे हैं आप लोग? अच्छे हो ना? We are also good. ओके, तो आप जानते हैं आज गणेश चतुर्थी है, तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के साथ मंगलमय हो, सभी अच्छे से रहें। सो गणपति बप्पा मोरया। तो मेरा जो आज का कंसर्न है ना, प्लीज़ आज नॉइज़ होगा थोड़ा बहुत बिकॉज़ यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। हाँ, हमारे घर पे भी सेलिब्रेट होता है बट दिस टाइम नॉट बिकॉज़ ऑफ वी लॉस्ट आवर ग्रैंडफादर, सो दैट्स व्हाई 1 ईयर तक हम कुछ भी फेस्टिवल या कोई भी महोत्सव नहीं सेलिब्रेट कर सकते। सो दैट्स व्हाई वी आर नॉट। मेरा जो आज का कंसर्न है ना, आप जानते हैं मेरी प्रेगनेंसी से रिलेटेड ही मैं अभी जितने भी टॉपिक्स है वो कवर कर रही हूँ बिकॉज ऑफ वो बहुत ज़रूरी है। जितना भी मैं जानती हूँ वो मैं कवर कर लेना चाहती हूँ ताकि जो भी नॉलेज मुझे है मैं दूसरों को दे सकूँ। तो मेरा आज का जो टॉपिक है वो है स्ट्रेच मार्क्स से रिलेटेड। तो स्ट्रेच मार्क्स प्रेगनेंसी का एक बोलूँ तो वो तो होना ही है, कोई बोलने की बात नहीं है। बट उसका कंसर्न भी बाद में बहुत रहता है। लोग सोचते हैं कि इसको फिर कैसे हटाना है, क्या करना है, क्या क्रीम यूज़ करनी है, कैसे कैसे हो जाता है ये सडनली। तो उसके बहुत सारे रीज़न हैं। तो मतलब वन बाय वन कवर करके चलते हैं कि एग्जैक्टली हो कैसे जाता है ये। तो स्ट्रेच मार्क्स से जैसे हमें पता चलता है इलास्टिसिटी, जैसे आप जितना उसको खींचोगे वो उतना बढ़ेगा। सो कुछ ऐसा ही होता है जब भी आप वेट गेन करते हो या हाइट गेन करते हो या काफ़ी मसलफुल एक्सरसाइजेस कर रहे हो उन सिचुएशंस में, या फिर आपकी प्रेगनेंसी है उन सिचुएशन में, क्या होता है ना, जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती हैं ना तो वो आपके जो अपर पार्ट को ना स्ट्रेच करता है। तो उसी के थ्रू क्या होता है, आपको स्ट्रेच मार्क्स के प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो प्रेगनेंसी में तो ये बहुत नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है। आपका बेबी भी जैसे जैसे ग्रो करेगा आपको वैसे वैसे स्ट्रेच मार्क्स होंगे ही होंगे। सो तो दैट इज़ नॉट अ बिग डील। जो टॉपिक क्लियर करने वाली हूँ, स्ट्रेच मार्क्स। स्ट्रेच मार्क फर्स्टली तो क्यों होते हैं वो मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। सेकेंडली कैसे कैसे होते हैं, किस किस टाइप में होते हैं। और फर्स्ट जो स्ट्रेच मार्क आप देखोगे ना, अराउंड 6 to 7 मंथ में आप नोट करोगे कि आपकी बॉडी पे ना आपका जो लोअर एब्डोमेन है वहाँ पे आपको शो होगा, लाइंस वगैरह शो होंगी, काफ़ी स्ट्रेच हो गई होगी वहाँ की जो बेली पोर्शन है। तो वो स्ट्रेच मार्क आप देखना रेड रेड कलर में होगा। तो वो क्या है, वो बिल्कुल फ्रेश स्ट्रेच मार्क होते हैं जो भी जस्ट आपको बने हैं। और आफ्टर प्रेगनेंसी अगर आप उस टाइम पे उसको क्योर नहीं करते हो तो अब बाद में देखोगे ना आपके अब वही सेम पोर्शन पे लोअर एब्डोमेन है, वहाँ पे आपको वाइट कलर के स्ट्रेच मार्क दिखेंगे। एंड वन थिंग आई ऑल्सो नोट इन माई प्रेगनेंसी, मेरा जो बेली बटन है, जो नेवल पोर्शन है, आप वहाँ से बिल्कुल मुझे एक सीधी लाइन गई हुई है जो कि बहुत डार्क ब्राउन चॉकलेट ब्राउन में है। एंड उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, उस लाइन को हम बोलते हैं लाइनिया निग्रा। लाइनिया निग्रा करके लाइन होती है जो कि इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है, ये आपको कभी भी शो होगा। जैसे कि आज आप अपनी बॉडी चेक करते हो ना मिरर में, आपको लगेगा कि कोई लाइन नहीं है, लेकिन आप 1-2 दिन के बाद फिर चेक करोगे आपको लगेगा कि वहाँ पे एक लाइन बन चुकी है। तो ये बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, ये कभी भी अपीयर हो जाते हैं, तो दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम। एंड इसके बारे में जितना मैंने रिसर्च किया है मुझे इतना कंफर्म हुआ है कि ये लाइक स्टेबल नहीं होता है। ये आपके जैसे आपकी प्रेगनेंसी का टाइम ड्यूरिंग फिनिश होगा, ये धीरे धीरे अपने आप से डिसअपियर हो जाएगा। सो उसके लिए आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट फिर भी अगर आप उसके लिए भी कुछ यूज़ करना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं, देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम। लेकिन हार्मफुल कुछ भी यूज़ नहीं कीजिए, स्टेरॉइड कुछ भी यूज़ नहीं कीजिए। तो ये था, ये 3 टाइप्स में हो गए। एंड अभी हम जो डिस्कस करेंगे वो होगा
स्ट्रेच मार्क्स में मॉलिक्यूल्स क्या यूज़ कर सकते हैं? अभी मॉलिक्यूल्स जैसा मैंने आपको प्रीवियसली स्किन केयर में बताया था, आप हार्ड मॉलिक्यूल्स नहीं यूज़ कर सकते। आप माइल्ड यूज़ कर सकते लेकिन हार्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आ, अगर मैं बोलूँ, क्रीम्स हम कितनी भी यूज़ कर लें, कितनी भी ब्रांडेड क्रीम हो, कुछ भी हो, वो आपको इतना बेस्ट रिजल्ट नहीं देगा, कभी नहीं देगा। चाहे आप 6 महीने लगा लो, 1 साल लगा लो, आप सेटिस्फाई नहीं होगे। लेकिन स्ट्रे और क्रीम हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए, स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल्स हो गए, ये आपको इफ़ेक्ट करेगा। बट फिर वही एक बात आ गई कि आप प्रेगनेंसी टाइम में स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल्स नहीं यूज़ कर सकते, बिल्कुल नहीं यूज़ कर सकते। दैट इज़ टोटली 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 नॉट सजेस्टेड। तो ये प्रॉब्लम है मॉलिक्यूल्स में। अगर मैं बोलूँ तो ट्रेटॉइन आप यूज़ कर सकते हो, रेटिनॉल यूज़ कर सकते हो, इवन कॉजिक तो यूज़ कर सकते हो, कॉजिक एसिड। बट रेटिनॉल और आपका ट्रेटॉइन हो गया, ये सबसे बेस्ट होता है, जिसमें इन सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है ना। आप वो क्रीम अगर उस जगह पे यूज़ करोगे तो मार्क्स ना थोड़े जल्दी जल्दी डिसअपियर होंगे। ये नहीं बोलूँगी कि बिल्कुल अपीयर हो जाएंगे, होंगे, आपको रिजल्ट मिलेगा। 6 महीने बाद अगर आप अपनी बॉडी चेक करोगे ना, आपको 101% वहाँ पे इफ़ेक्ट दिखेगा। बट फिर मैं ये बोलूँगी, पूरी तरीके से कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि वो आपके लिए एक निशानी होगी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा मुझे जैसा भी है, बट फिर भी मैंने जैसे पहले कंसर्न किया, आई एम सो हेल्थ कॉन्शियस, सो कॉन्शियस फॉर एवरीथिंग। तो मैं तो 101% ट्राई करूँगी। मैं अभी भी एक्चुअली अब मैं जो आपसे डिस्कस करने वाली हूँ वो मॉलिक्यूल्स मैंने बता दिए, आपको यूज़ नहीं करने। आफ्टर प्रेगनेंसी यूज़ कर सकते हो, उसका भी एक टाइम पीरियड है कभी से यूज़ करने, क्योंकि ट्रेटॉइन ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स के लिए भी अच्छा नहीं है, लैक्टिंग मॉम्स के लिए भी अच्छा नहीं है। सो उसके लिए आपको टाइम लगेगा। तो अगर आप इतना टाइम वेट कर सकते हैं देन इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, उसके बाद यूज़ कीजिए। उसके बाद होम रेमेडीज़ भी हैं बहुत सारी जो कि आप यूज़ कर सकते हो। होम रेमेडीज़ में बोलूँ तो एग वाइट हो गया, उसमें आप ओट्स मिक्स कर सकते हैं, उसका पेस्ट बनाइए, उस जगह पे आप अप्लाई कीजिए, 30 मिनट्स रखिए, देन जस्ट वॉश इट ऑफ। ऐसे ही आप टी टी ट्री ऑयल यूज़ कर सकते हैं, आलमंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं, कैस्टर ऑयल यूज़ कर सकते हैं, कोकोनट वर्जिन ऑयल यूज़ कर सकते हैं, जो भी आप प्रेफर कर सकते हो। बट ये क्या है, ये सेफ है। आप अगर कोकोनट ऑयल एवरीडे यूज़ करते हो ना, देन एक चीज़ तो होगी, आपका जो बॉडी का जो स्ट्रेच कैपेसिटी है ना, वो थोड़ी कम हो जाएगी, वो इतनी ज़्यादा नहीं खींचेगी। नॉर्मली भी अगर यूज़ करते हैं तो दैट इज़ रियली गुड। मैं यूज़ करती हूँ, फ्रेंकली बोलूँ तो मैं यूज़ करती हूँ, मैं एवरीडे यूज़ करती हूँ। जिससे क्या होता है ना, आपका ऑलरेडी जितना स्ट्रेच हो गया है ना, और इट्स ओके, आपको नहीं पता था, लेकिन जब आपको पता चला उसके बाद अगर आप कंटिन्यू यूज़ करते हो ना, देन आपको रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद ज़्यादा वो लाइंस नहीं बनेंगी, ज़्यादा बॉडी स्ट्रेच नहीं होगी, तो आपको वो रिकवर करने के लिए टाइम मिल जाएगा, एंड वो रिकवर हो जाएगा, पूरा नहीं होगा। सो अभी और एक चीज़ है, जैसे कि आपकी प्रेगनेंसी डिलीवरी हो गई, 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेच मार्क हो गया है, तो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से चेक करवा सकते हैं, उनसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं। बहुत सारे ट्रीटमेंट आपको मिल जाएंगे और वो आपको सजेस्ट कर देंगे। लेकिन फिर वही बात है, अगर आप उनकी भी वीडियोस चेक करोगे तो वो भी आपको कंसर्न करेंगे कि पूरी तरीके से कभी नहीं जाता, कभी भी नहीं जाता। आप ये चीज़ अपने माइंड में रखिए, कभी नहीं जाएगा। So this is one point more. And secondly, लास्ट में मैं कवर करूँगी हमारे जो इंडिया में पॉपुलर ब्रांड्स हैं, जो स्ट्रेच क्रीम्स बहुत ज़्यादा फेमस हैं। तो बाय वन मैं जितना मैंने चेक किया है नेट के थ्रू, मैं आपसे वो सजेस्ट करूँ, मैं आपको बताती हूँ, हैंड सजेस्ट नहीं करूँगी, आपको जो अच्छा लगे आप ट्राई कर सकते हो। बट मैं अभी जो यूज़ कर रही हूँ वो ये है, होप आपको दिख रहा होगा।
ये मुझे मेरे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, तो कुछ ऐसा है। आई होप आपको दिख रहा है ना? हाँ, दिख रहा होगा। तो मैं इसका नाम पढ़ के आपको बताती हूँ। दिस इज कॉर्डेसॉफ्ट क्लियर स्ट्रेच मार्क क्लियरिंग क्रीम। स्ट्रेच मार्क क्लियरिंग दिख रहा है क्या आप लोगों को? ओके, तो ये है स्ट्रेच मार्क क्लियरिंग क्रीम। तो ये मुझे मेरे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, अभी रिसेंटली ही प्रिस्क्राइब किया है, ज़्यादा दिन नहीं हुए मुझे इसको यूज़ करते हुए, अराउंड 1 वीक या 1 वीक ही हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है। एंड MRP वाइज अगर मैं बोलूँ ना, दिस इज टू कॉस्टली, मतलब 50 ग्राम की क्वांटिटी के हिसाब से काफ़ी कॉस्टली है। होप सो ये वर्क करे, होप सो। मैं भी यूज़ तो कर रही हूँ। तो इसके ये आपको बेसिकली प्रिस्क्राइब ही मिलेगा, आप खुद से ट्राई मत कीजिए। अगर आपके डॉक्टर कंसर्न करते हैं देन आप यूज़ कीजिए, अदरवाइज जस्ट लेट इट। और इंग्रेडिएंट इसके काफ़ी कुछ हैं जो कि ये यहाँ पे मेंशन है। मैं कुछ पढ़ती हूँ जो मुझे आप थोड़े बहुत मालूम है, अदरवाइज ये पॉलीग्लाइक्रेल करके है, सुपर वाइट पेट्रोलियम जेली PEG 30, पॉलीग्लाइक्रेल, बीज वैक्स है, ग्लिसरीन है, मिथिल ग्लूथेट है, देन काफ़ी कुछ है इसमें, मैग्नीशियम सल्फेट है, सोडियम लैक्टिक है, लैक्टिक एसिड है। मैंने आपसे डिस्कस किया है ऑलरेडी, ये लैक्टिक एसिड आपकी स्किन के लिए अच्छा है, प्रेगनेंसी में कोई हार्म नहीं करता है। तो बाकी के जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं ना वो मैं मेंशन करूँगी आपको। तो आप प्लीज़ आप इसको ना विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं यूज़ करेंगे, नहीं यूज़ करेंगे, जब भी डॉक्टर बोले तभी यूज़ करना। एंड डायरेक्शन फॉर यूज़ जो है, यूजिंग इन ए सर्कुलर मोशन, जेंटली मसाज क्रीम इनटू एरियाज prone to stretch marks. For better result using it twice a day, मॉर्निंग एंड इवनिंग। तो ये तो नॉर्मल है। तो मैं इसको कैसे यूज़ करती हूँ, मैं इसको एक्चुअली बहुत थिक है, मैं इसको आपको ना अंदर से भी दिखाती हूँ। ये कुछ ऐसा पैकेजिंग में है, नॉर्मल ट्यूब पैकेजिंग में है। तो इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना, देख रहे हो, बहुत थिक है ये। तो आप अगर इसको नॉर्मली भी ग्लाइड करोगे ना अपनी स्किन पे, तो ये अच्छे से ग्लाइड नहीं होता है। सो मैं क्या करती हूँ, पहले मैं जो मेरा कोकोनट ऑयल है मैं उसको थोड़ा सा रब कर लेती हूँ अपने बेली पोर्शन पे, देन आई जस्ट यूज़ दिस क्रीम। मैं इस तरह से ही यूज़ करती हूँ। थोड़ा सा कोकोनट ऑयल मैंने आपसे डिस्कस किया मैं कैसे यूज़ करती हूँ। अभी मैं आपको वो सब चीज़ें बताने वाली हूँ जो कि बहुत नॉर्मल है, इजीली आपको ब्रांड जो है वो मिल जाएंगे, आपको बाहर भी मिल जाएंगे। तो अभी हम जो डिस्कस करेंगे ना वो पॉपुलर ब्रांड्स हैं जो कि आपको इंडिया में इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। तो लेट्स देखते हैं क्या क्या है। एक्चुअली मैंने ना नोट डाउन कर लिया था, क्योंकि क्या है ना अभी एकदम फ्रिक्वेंटली ऐसे याद नहीं रहता, तो ऐसे एकदम से याद आ जाएंगे कि मैंने कौन कौन से ब्रांड्स लिखे हैं। तो पहला जो है बायो ऑयल। बायो ऑयल बहुत नॉन है, बहुत नॉन ऑयल है, और स्ट्रेच मार्क्स वगैरह में बहुत मैंने सुना है यूज़ करते हैं, इवन स्किन के लिए भी यूज़ करते हैं। मैंने भी यूज़ किया है बट मुझे भी याद नहीं है उसके इफ़ेक्ट्स कैसे थे क्या थे, क्योंकि मुझे जितना याद है मैं काफ़ी छोटी थी और मुझे मेरी भाभी ने सजेस्ट किया था। तभी मुझे बहुत ज़्यादा पिंपल्स वगैरह होने लगे थे, तो तभी यूज़ किया था। अभी मुझे इतने ठीक से वो सब कुछ याद नहीं है। तो इसके जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं ना, सनफ्लावर ऑयल है, और आपका एसेंशियल ऑयल है जिसमें रोज़मेरी हो गया, लेवेंडर हो गया और कैमोमाइल हो गया। तो ये ऑयल्स हैं। तो आप अगर ट्राई करना चाहते हो तो ये ऑयल भी आप ट्राई कर सकते हो। तो पामर्स का यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी नॉन ब्रांड है। मैंने स्ट्रेच मार्क्स क्रीम्स जब भी सर्च की थी ना गूगल्स पे, और अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, तो वहाँ पे मुझे ये बहुत पहले सजेस्ट कर रहा था ये पामर्स का। तो इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं ना, मेन इंग्रेडिएंट्स काले, डोंट नो ये कैसे वर्क करेगा, क्या वर्क करेगा, बट ये काफ़ी रेटिंग इसकी अच्छी थी, 4.5 समथिंग कुछ रेटिंग थी। तो सेकंड में मेरे पास लिस्ट में ये है। देन
द मॉम्स को अभी बहुत ज़्यादा ब्रांड पॉपुलर हो चुका है फॉर प्रेगनेंसी के लिए, बेबी केयर्स प्रोडक्ट के लिए। तो उसमें आप मॉम्सको का स्ट्रेच क्रीम ट्राई कर सकते हैं, वो भी काफ़ी रेटिंग में है। और उसके इंग्रेडिएंट्स बोलूँ तो मैं विटामिन सी रिच है, रोज़ हिप ऑयल है। तो ये दो मेन इंग्रेडिएंट मुझे लगे, तो मैंने ये चेक किया। विटामिन सी काम करता है, रोज़ हिप ऑयल भी बहुत अच्छा काम करता है। बट एक चीज़ होती है ना, आपको कहीं कट लग गया हो तो आप नॉर्मली ऑयल वगैरह जैसे कि ये ऑयल्स वगैरह आपको उतना इफेक्ट नहीं करेगा। उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग मेडिसिन्स ही चेक करनी पड़ेगी, या तो आपको डॉक्टर की एडवाइस लेनी पड़ेगी। ये सब चीज़ें क्या अपने मन को आगे कुछ बोल तो ठीक है, बट हम ट्राई कर सकते हैं। अभी हम स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल्स यूज़ नहीं कर सकते, तो इस वजह से ऑप्शन कुछ बचता नहीं है। वो चीज़ें ज़्यादा ना हो उसके लिए भी हमें देखना है। तो सो उस बिहाफ पे अगर मैं देखूँ तो कुछ ना कुछ तो यूज़ करना है। देन वाई नॉट दीज थिंग्स जो कि ऑलरेडी नॉन में है। तो चौथा जो है मेरा, फोर्थ नंबर पे मामा अर्थ का है। मामा अर्थ इज़ रियली वेरी नॉन ब्रांड, रियली वेरी गुड ब्रांड, एंड आई एम ऑल्सो फैन ऑफ दिस ब्रांड। जैसे कि मैं ऑलरेडी मैं मतलब जितना मैं जानती हूँ, तो मामा अर्थ का जो स्ट्रेच क्रीम है उसमें फर्स्ट जो इंग्रेडिएंट मैंने चेक किया था वो था कोकोआ बटर, शिया बटर, स्वीट आलमंड ऑयल, वर्जिन कोकोनट ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। तो इसका जो कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है। तो देखते हैं कितना प्रॉमिसिंग है, क्या है। बट मैंने फ्रेंकली बोलूँ तो मैंने यूज़ नहीं किया है। देन मेरे लिस्ट में जो है ना वो है फॉरेस्ट एसेंशियल का स्ट्रेच मार्क क्रीम। फॉरेस्ट एसेंशियल भी काफ़ी नॉन ब्रांड है, काफ़ी नॉन ब्रांड है, काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है, और इसके प्रोडक्ट्स भी काफ़ी अच्छे हैं। तो आई होप इसका स्ट्रेच मार्क क्रीम भी काफ़ी अच्छा होगा। इसके इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो है, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? दिस इज़ विलेज, सो दिस इज़ हैपनिंग एवरी डे। आप कुछ करने लगो ना कुछ तो होगा ही होगा। सो प्लीज़ डोंट माइंड। हाँ, तो फॉरेस्ट एसेंशियल का जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो फर्स्ट है कोकोनट ऑयल, स्वीट एंड आलमंड ऑयल, एंड है लेकोराइस। तो ये इसके मेन इंग्रेडिएंट है। बाद मैं लेती हूँ वाओ स्किन साइंस एंटी स्ट्रेच मार्क्स क्रीम। वाओ स्किन तो मेरा मोस्ट फेवरेट ब्रांड है। सो इसका स्ट्रेच मार्क क्रीम भी काफ़ी प्रॉमिसिंग होगा, आई डोंट नो। तो वाओ स्किन साइंस एंटी स्ट्रेच मार्क क्रीम, इसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो मुझे इवनिंग प्राइम रोज़ ऑयल जो सबसे बेस्ट लगा वो यही है। बाकी तो सब नॉर्मली है, वही कोकोनट ऑयल, वही ऑलिव ऑयल, कैस्टर ऑयल, यही सब होगा। सो एक ये भी है, आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। देन आएगा हमारे पास निविया Q10 एंटी स्ट्रेच मार्क्स ऑयल। तो इसमें भी आप ये भी काफ़ी नॉन ब्रांड है और काफ़ी दिनों से फेमस है। आई होप इसका भी प्रोडक्ट जो है वो उतना ही वर्कफुल हो, उतना ही हमारे लिए हेल्पफुल हो। तो इसमें जो है वो है कॉन्जाइम ऑयल और मैकाडेमिया नट ऑयल। मैकाडेमिया नट ऑयल एक्चुअली बहुत अच्छी तरीके से वर्क करता है हमारे स्किन पे। तो आई जो भी स्ट्रेच मार्क्स है उस पर भी ये वर्क करे। देन जो मैं लेने वाली हूँ वो है मैकफिन का सेलुलाइट एंड स्ट्रेच मार्क्स क्रीम। मैकफिन सेलुलाइट एंड स्ट्रेच मार्क्स क्रीम। मैकफिन के प्रोडक्ट्स से सब नॉन है, सब जानते हैं। इसके स्क्रब वगैरह बहुत अच्छे हैं, जो कॉफ़ी स्क्रब वगैरह। तो होप सो ये स्ट्रेच मार्क्स पे भी वर्क करता हो, उतना ही इफ़ेक्टिव हो। तो इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो है प्योर अरेबिका कॉफ़ी, कैफीन, कोकोनट ऑयल। बट फिर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप
नहीं, आप यूज़ कर सकते हो, ये आपको कंज्यूम नहीं करना है, आपको ये जस्ट यूज़ करना है, एक्सटर्नल बॉडी पे यूज़ करना है, इंटरनली आपको यूज़ नहीं करना है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो लास्ट उसके बाद मेरे पास जो है वो है हिमालय स्ट्रेच मार्क क्रीम। इसमें हिमालय अच्छा ब्रांड है, बट मुझे नहीं मालूम इसका कितना इफेक्ट रहेगा। तो इसमें जो है वेरियस ऑयल है, सेंट्रेला, एसिस्टिका है, तो ये थोड़ा बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है। सो लेट्स होप ये भी हमारे लिए काम करे। कामा आयुर्वेदिक मसल टोन फॉर्मिंग ट्रीटमेंट ऑयल। कामा आयुर्वेदा काफ़ी अच्छा ब्रांड है, काफ़ी नॉन ब्रांड है, काफ़ी नॉन ब्रांड है, और इसके प्रोडक्ट्स लाइक गुलाब जल वगैरह हो गए बहुत अच्छे हैं। तो अम, इसका भी आप ऑयल यूज़ कर सकते हैं अपने स्ट्रेच मार्क्स वगैरह को रिलीव करने के लिए। एंड जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही कंफर्म किया, और कि आप कुछ एसेंशियल ऑयल्स एंड कुछ कोकोनट ऑयल, कैस्टर ऑयल, वर्जिन कोकोनट ऑयल, वर्जिन ऑलिव ऑयल, ये सब आप यूज़ कर सकते हैं अपने स्ट्रेच मार्क के लिए। उससे क्या है ना, वो ज़्यादा रिलीज़ नहीं होंगे, एंड जो है जितना है उतने में रह जाएंगे। बाकी फिर आपको जो भी टॉपिकल क्रीम्स हैं, आप डॉक्टर के थ्रू या जैसे भी आपको प्रिस्क्राइब्ड है, आप उनसे सजेशन लेके उनसे प्रिस्क्राइब करवा के आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी ये जो मैंने थोड़ी बहुत लिस्ट बताई जो आपको पॉपुलर ब्रांड्स में, तो आप वो क्रीम्स भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप वैसे नहीं यूज़ करना चाहते हैं। तो मेरा वीडियो कुछ आज का ऐसा था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। एंड मैं अगेन आप लोगों को गणेश चतुर्थी के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। गणेश चतुर्थी की एंड मैं आप लोगों को दोबारा से विश करती हूँ हैप्पी गणेश चतुर्थी। होप सभी के लिए अच्छा रहे। गॉड ब्लेस्ड एवरीवन। सो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। सो थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो प्लीज़ हमें मोटिवेट कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर, एंड प्लीज़ अपने आप को प्रोटेक्ट रखिए, सैनिटाइज यूज़ कीजिए, एंड अच्छे से रहिए। बाय, थैंक यू।